हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल सफल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। स्टूडेंट्स, फाइनली सफल एकेडमी आप सबके लिए लेकर आ गया है आर्मी के लिए जो चैप्टर है साइंस का, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने आपके 2 चैप्टर के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इस पूरे पिक्चर में कौन कौन से एक्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए आपको बताता हूं। तो पहला है हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन। न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, जो सारी जगह उसको मान्यता प्रदान है। ये नहीं कि यहां से कहीं और गया तो वो अलग हो जाएगा, यानी अर्थ पे अलग है, अर्थ के ऊपर गया तो कुछ अलग होगी। जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स हो, जो बदले ना। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की मान क्या होती है, यानी इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो हम आपको फाइंड करके बताएंगे। कुछ चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी, पहले से है, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट के चक्कर में आप ना पड़े, आप इस बिल्कुल बेहिचक आप अपने नोटबुक, अपने मोबाइल को सामने रखें और वीडियोस को देखें, ध्यान से देखें। चीजें फील कराऊंगा एक एक करके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टॉपिक होगा हमारा गुरुत्व, ग्रेविटी क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था 4th चैप्टर में कि क्या होती है ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। 4th टॉपिक हमारा बनने जाएगा। एंड द 5th वन इज ग्रेविटेशन। सबको पता होगा लेकिन कुछ नहीं पता। ग्रेविटेशन का नाम सबको पता है लेकिन टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। डे टू डेली लाइफ हम अपनी लाइफ में देखते हैं, ग्रेविटेशन के कारण ये होता है वो होता है, हम चल पाते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है, उसके इलाके में जाओगे तो छोड़ेगा नहीं, ये हमारा इलाका है। उसी तरह ग्रेविटेशन की भी बात है। ग्रेविटेशन का भी एक फिक्स इलाका होता है कि उसके इलाके में हो तो भाई शांति नहीं चलेगी। ये सबसे पहला टॉपिक बनेगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन। इंग्लिश वाले भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या था 1686 में न्यूटन ने बताया, इन 1686 न्यूटन ने बताया कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है इस संसार में, जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उसे आकर्षण बल कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच। सर ऊपर से गया, बाउंस था, बिल्कुल बेचक आराम से इसको लेते हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, 2 फुटबॉल है, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। तो सर इसका मास जितना ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। दैट मींस व्हाट, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। और मैं 2 50-50 केजी का ऑब्जेक्ट ले लूं और उनको एक 5 मीटर की दूरी पर रखूं, समझना है स्टूडेंट्स, 2 50 केजी की ऑब्जेक्ट रख के 5 मीटर की दूरी पर रखूं तो उनके फोर्स ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू 10 केजी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना। यानी 10 केजी के 2 ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की दूरी पर, 50 केजी के 2 ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की दूरी पर, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किसका होगा, 50 केजी वाले का। 10 केजी वाले का कम होगा, बहुत कम होगा अकॉर्डिंग टू 50 केजी के। क्यों कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। सर डिस्टेंस का क्या रोल है, अभी बताता हूं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट है, उनको बीच के डिस्टेंस दूर कर दिए, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्ट कम करेगा। सपोज करो यहां से बस में जा रहे हो, तुम्हारे बगल वाले सीट पे एक लड़की आके बैठी, अब बगल वाले सीट पे बैठ गई, तब का अट्रैक्शन फोर्स, और तुम जहां बैठे हो लास्ट वाले सीट पे बैठ गई, सबसे पीछे, और तुम फर्स्ट सीट पे, तब का अट्रैक्शन फोर्स अलग होता है नहीं होता, होता है ना। बाकी समझदारों समझ गए होंगे।
ठीक है, तो मैंने बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी मास जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है। डिस्टेंस कम रहता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ नहीं, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था, फर्स्ट मैं इसको दो टाइप में बता देता हूं आपको कि किसी वस्तु पर लगाने वाला बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, इसको और अच्छा कर लो, आकर्षण लिख लो, थोड़ा और ज्यादा फील आएगा। आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मास जितना ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा। किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, सर अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, दूरी कम हो गई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फंडा, पूरा का पूरा। अगर अब हम इसको देखें तो ये सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इसको जब इक्वल करें तो हमें मिला G, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर यहां तक तो समझ में आ गया। m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड m2 इज द मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो सर आप। लेकिन जैसे ही इनवर्स यानी इसको हटाया आपने, इनवर्स को, यहां इज इक्वल टू G इज द कांस्टेंट विच इज नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड वैल्यू उस वहीं से निकलेगी हमारे पास। तो इसी को G को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि सब जगह इक्वल होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? मान वैल्यू है, बताता हूं। देखो ये जो कैपिटल G होती है आपकी, ये जो कैपिटल G होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फंडा। ये दो ऑब्जेक्ट है, ज्यादा दूरी पर है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, कम दूरी पर है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। मास ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, मास कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। लेकिन सर जब हम दोनों को इक्वल किए तो यहां पे एक वैल्यू मिली ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, अपनी खोपड़ी में बैठा लो इस बात को कि इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं। आप कहीं जाओ, किसी को उल्टा लटकाओ, सीधा लटकाओ, पानी में डुबाओ, किरोसिन तेल में डुबाओ, ये कैपिटल G अपना इतना ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये होता है हमारा कैपिटल G। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा GD के लिए तो नहीं, GD के लिए थोड़ा हाई लेवल, लेकिन टेक्निकल कलर का है तो थोड़ा मे भी क्वेश्चन पूछे कि दो ऑब्जेक्ट एक केजी के, कितने केजी के? 1 केजी के दो ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर है। अट्रैक्शन कितना होगा उनके बीच में? कितने फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? पुट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F G 1 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन फोर्स इज इक्वल टू G। अब देखो, यानी जब 1 केजी की दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, 1 केजी की दो ऑब्जेक्ट को उठाया, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, अट्रैक्शन फोर्स तो होगा सर, क्योंकि न्यूटन जी ने बताया है, फादर ऑफ फिजिक्स है, ऐसे थोड़ी है। फिजिक्स का फादर कहा जाता है यार बंदे को, दम है तभी तो। बिना फिजिक्स के पॉसिबल, केमिस्ट्री, बायो, हम जो भी पढ़ते हैं सब में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूटन की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट के बारे में बता दिया, लाइट के बारे में जितनी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो केमिस्ट्री के, विद द हेल्प ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिसिटी से भी करते हो, लाइट से भी होते हैं। बायो में तो खाना ही नहीं बनाएंगे पेड़ पौधे, बायो का बायो हो जाएगा अगर लाइट नहीं हो तो। इसके बारे में बंदे ने बताया था। तो F इज इक्वल टू G, तो आप बोल सकते हो कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। अगर दो 1-1 केजी की वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर होना, अगर दो 1-1 केजी की वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तो उनके बीच में जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो कैपिटल G के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा?
और ये तभी हो पाएगा सर जब इन केस m1 is equal to m2 is equal to 1 kg and the distance between the object is 1 meter. If m1 is equal to m2 is equal to 1 kg and the distance between the two objects is 1 meter. Is it clear? समझ में आ गया? अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या है, न्यूटन का ये स्थिरांक का मान कितना होता है। संसार में जितनी भी वस्तु है वो एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और ये अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा सर? कैपिटल जी की वैल्यू पूछ सकता है। कैपिटल जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर यानी अदिश राशि। ये पूछ सकता है आपसे अदिश राशि। मात्रक पूछे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू पूछे फोड़ के आओगे, ये लॉ पूछे तब भी करके आओगे। क्लियर हो गया होगा? मूव करें अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? ग्रेविटी।